लिस्ट आप लोगों को पता है कि लिस्ट किसी भी उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें मतलब हमने किसी चीज़ के बारे में कोई डिटेल रखी हो या कोई ऑर्डर रखा हो या किसी चीज़ को हमने मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं उन चीज़ों में से हमने किसी उन चीज़ों के हवाले से उनको एक सीक्वेंस दी हो तो उसको हम लोग लिस्ट बोलते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादातर इंफॉर्मेशन उसमें मतलब अगर हम लोग स्टूडेंट के लिहाज से देखें तो एक स्टूडेंट का जो लिस्ट में डाटा होता है वो स्टूडेंट क्लास के जितने भी हमारे मतलब स्कूल के अंदर जितनी क्लासेस हैं एक लिस्ट बन जाए अब उन क्लासेस के अंदर जो टीचर्स मौजूद हैं उनकी लिस्ट बन जाए उन क्लासेस में जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनकी लिस्ट बन जाए तो फिर आगे उन स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट मतलब ये इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हमारे पास एक ना बहुत वाइड रेंज में लिस्ट आ जाती है जिनको हम लोग यहाँ पे यूज़ भी करते हैं और HTML में उनका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं HTML में हम लोग उसको मुख्तलिफ उसकी टाइप्स हैं अगर यहाँ पर जो टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ मतलब वो स्पेसिफिक मतलब उनमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है और अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब हमने किसी भी सीक्वेंस को जब कोई भी लिस्ट बनानी है तो लिस्ट के लिए हमारे पास जो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए वो हमारे पास कोई ना कोई किसी मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ हो और उस चीज़ के लिए हम लोग उसका एक वहाँ पे क्या उसे बोलते हैं वो बनाएंगे लिस्ट बनाएंगे और वो लिस्ट हमारे पास यूज़ होगी किसी भी काम में मैं यहाँ पे आज मैं पहले H1 लिखने के बाद यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट लिस्ट में अब हमारे पास जो चीज़ बनेगी पहले मैं ये इसकी ना लाइन ब्रेक कर दूँ ऊपर वाली को इसके साथ और एक टैग लगा दिया एक मैं यहाँ पे एच आर का भी टैग लगा देता हूँ एच आर होता है वो एक लाइन पास हेडिंग लाइन आ जाती है लाइन के बाद जो बी आर पी और एच आर ये मैंने सेव कर लिया और अब मैं लिखने लगा हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है अनऑर्डर्ड यू फॉर अन होता है एल फॉर लिस्ट होता है तो यहाँ पे मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मेरे पास जो लिस्ट वो जरा मैं यहाँ पे जो चीज़ें लिखने लगा हूँ वो जरा देखिए मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कर लें मैं यहाँ पे लिखा हूँ ये लिस्ट एल आई मीन्स लिस्ट आइटम लिस्ट आइटम में मेरे पास है मैं लिखने लगा हूँ जी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इसके बाद बल्कि मैं ठीक है स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के बाद मैं लिखता हूँ फिर से एल आई एल आई के अंदर मैं टीचर्स मैं इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ फिर से एल आई तो यहाँ पे मैं बुक्स इसके बाद सब्जेक्ट्स अच्छा ये सारी चीज़ें जो है ये मैं आपको शो करूँ तो ये हमारे पास मतलब ये मैंने ना लिस्ट के अंदर को चार चीज़ें रखी हैं तो इनको अगर मैं यहाँ पे आउटपुट इसकी देखना चाहूँ मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रिफ्रेश देखें एच आर बी आर से क्या हुआ बी आर से ये लाइन इस लाइन के नीचे आ गई मतलब यहाँ पे ये जो आपको एक लाइन का वो स्पेस नजर आ रही है वो एच आर की वजह से है और बी आर की वजह से और ये जो लाइन नजर आ रही है ये एच आर की वजह से है और एच वन अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट में अब मैंने जो स्टूडेंट्स टीचर्स बुक्स और सब्जेक्ट ठीक हो गया जी अब मैं नेक्स्ट जाता हूँ मैंने यहाँ पे अनऑर्डर्ड के बाद से सेम बी आर
टैग यूज कर रहा हूँ PR के बाद मैं यहाँ पे विचार करने के बाद मैं H1 में मेरे पास जो है मैं पाऊंगा यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट ये ज्यादा आइटम्स को उनके अंदर मतलब है इसमें भी वही सेम चीज जो अनऑर्डर्ड थी वही ऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड के अंदर क्या था हमारे पास सीक्वेंस नहीं थी उसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स ग्रुप्स सब्जेक्ट्स कुछ भी मतलब आप राइट कर सकते हैं उसमें किसी किस्म की कोई वो नहीं होगी आपको क्या उसे बोलते हैं मतलब किसी किस्म का कोई सीक्वेंस नहीं होगा आप ऑर्डर्ड लिस्ट मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट के बाद मेरे पास यहाँ वो क्या आ जाएगा ऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग ओ एल से स्टार्ट करेंगे ओ एल मीन ऑर्डर इसमें भी मैं एल आई मीन ये जो लिस्ट आइटम है लिस्ट आइटम के अंदर स्टूडेंट नेम टीचर नेम टीचर नेम के बाद टीचर सब्जेक्ट नेम फादर नेम सब्जेक्ट सब्जेक्ट इसको मैंने फिर से सेव किया मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से अब आपके सामने रिफ्रेश कर रहा हूँ रिफ्रेश करने के बाद ये क्या आ गया टीचर नेम आ गया टीचर सब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट आ गया तो ये हमारे पास मतलब दो लिस्ट हमने आज डिस्कस की है जिसमें एक अनऑर्डर्ड सेकंड वाली और तो इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट इस तरह से देखेंगे जो आज की जो हमारी वीडियोस है वीडियो के अंदर सिर्फ यही दो लिस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट आज के लिए अल्लाह हाफिज़